अच्छा गाइज, इमेजिन करो कि नेक्स्ट टाइम जब आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कराते हो या रीइंस्टॉल कराते हो और इंस्टॉल कराते ही आपके पास विंडोज़ 11 का ऐसा नीट एंड क्लीन पेज आता है जिसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता है। सारा ऑप्टिमाइजेशन भी हो के रखा हुआ है, सारे टेलीमेट्री आपके डिसेबल्ड हैं ताकि आपकी प्राइवेसी का इश्यूज़ ना हो। ओवरऑल आप ये समझ लो कि जो ऑप्टिमाइजेशन आप करते हो विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद वो आपका ड्यूरिंग द विंडोज़ इंस्टॉलेशन ही यहाँ पे होने वाला है। और ये सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। बस आपको एक छोटी सी फाइल अपने बूटेबल USB में या जो आपकी विंडोज़ 11 की ISO होती है उसमें ऐड कराना है और उसके बाद जैसे आप इंस्टॉलेशन प्रोसीड करोगे तो ये सब ट्विक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि नेक्स्ट टाइम जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल कराइए, फ्रेश इंस्टॉल या रीइंस्टॉल कराइए, तो बिना इस वीडियो को देखे आप अप्लाई मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। अब देखो, इसको करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको याद हो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको एक ऑप्शन देता है, एक टूल देता है अनअटेंडेंट का, और इसके ज़रिए से बेसिकली आप विंडोज़ के इंस्टॉलेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब कौन से ऑप्शन को आपको रखना है, कौन से ऑप्शन को आपको नहीं रखना है, ये सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हो उसी फाइल के अंदर। अब इस फाइल को बनाने में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आपको एक प्रॉपर वीडियो देखनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए, लेकिन इसी काम को आसान किया है कि यूट्यूबर ने, जिनका नाम है मेमोरी के नाम से, और उन्होंने एक वेल ऑप्टिमाइज्ड अनअटेंडेंट फाइल बना के दे दी है जिसे बस आपको ऐड कराना है। बस काम ख़त्म, इंस्टॉलेशन करिए, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका बाईपास होगा, कोई भी आपका ब्लोटवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, जितना भी ऑप्टिमाइजेशन आप करते हो वो भी ऑटोमेटिकली इधर अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए फटाफट मैं आपको अब ये करके दिखाता हूँ कि कैसे ये फाइल आपको डाउनलोड करनी है, कैसे आपको ऐड करानी है और कैसे इंस्टॉलेशन को प्रोसीड करना है, और इंस्टॉलेशन के बाद कैसा विंडोज़ 11 आपको देखने को मिलेगा। तो अभी गाइज मैं इधर हूँ विंडोज़ 10 पे, और इसी में मैं आपको सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। बेसिकली मैं अपग्रेड करूँगा विंडोज़ 11 में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को बाईपास करने के लिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं PC हेल्थ चेक एप्लीकेशन ओपन करूँ, चेक नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है दिस PC डजंट करेंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्विक है ये सिर्फ आपको ऑप्टिमाइज विंडोज़ 11 देगा, बल्कि जो भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है उसको भी बाईपास करेगा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का जो लॉगिन पेज आता है उसको भी बाईपास करेगा, और सिंपल तरीके से आप एक लोकल अकाउंट के साथ विंडोज़ 11 में लॉगिन करोगे ऑप्टिमाइज विंडोज़ 11 में। चलिए सब कुछ क्लोज करके सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन करिए और आपको सर्च करना है विंडोज़ 11 ISO डाउनलोड। पहली वेबसाइट पे आप क्लिक करना, तो देखो हम यहाँ पे लेटेस्ट यूज़ करेंगे वर्जन 25H2। तो अब इधर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ISO डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको रूफूस के ज़रिए से बूटेबल USB बनानी है, या डायरेक्टली माउंट करा के भी आपको करना है तो आप सीधा इसकी ISO डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल नीचे वाले ऑप्शन पे आके। और अगर आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो विंडोज़ इंस्टॉलेशन मीडिया भी, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके। और इधर आपसे पूछेगा कि आप फ्लैश ड्राइव बनाना चाहते हैं कि ISO फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो फ्लैश ड्राइव के साथ जाना है तो पहला ऑप्शन चूज़ करिए, ISO फाइल कराना है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करिए। अब मैं पर्सनली जो मेथड यूज़ करता हूँ गाइज, मैं सबसे पहले डाउनलोड कराता हूँ विंडोज़ 11 के ISO को, और उसके बाद हम इसकी बूटेबल USB बनाएंगे रूफूस के ज़रिए से। तो रूफूस टूल को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद टॉप पे डिवाइस सेक्शन में जो भी आपको USB बूटेबल बनानी है आप वो सिलेक्ट कराइए। बूट सिलेक्शन में सिलेक्ट करा के ISO को सिलेक्ट कराइए। फिर वॉल्यूम लेवल आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर दो Win11। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको बड़ा केयरफुल रहना है, ये जितने भी ट्विक आते हैं रूफूस की तरफ से आप इन सबको अनचेक करोगे, क्योंकि अगर इसका ट्विक यूज़ कर लिया रूफूस का तो हमारा जो ट्विक है वो काम बेसिकली नहीं करेगा, या हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट करे। तो इन सारे ऑप्शन को आप अनचेक करिएगा। ओके पे क्लिक कराइए, ओके पे क्लिक कराइए, और फिर ये बूटेबल USB बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम वेट करते हैं जब तक कि बूटेबल USB बन ना जाए। और फाइनली गाइस बूटेबल USB हमारी बनके तैयार हो गई है। तो ये तो एक नॉर्मल मेथड हो गया जो आप सबको पता है, जो मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि कैसे आपको बूटेबल USB बनाना है। अब आते हैं मेन ट्विक की तरफ। अब उसके लिए दोबारा से आप अपना ब्राउज़र ओपन करिए, और इस बार न्यू टैब में आपको सर्च करना है विंडोज़ अनअटेंडेंट। तो जब ये सर्च करके आप एंटर कराओगे तो आपको कई सारे सजेशन आएंगे। सबसे टॉप पे आपको देखो ये वाली वेबसाइट मिलती है, जनरेट ऑटो अनअटेंडेंट XML फाइल फॉर विंडोज़ 10 और 11।
तो ये ट्वीक को अप्लाई करने के लिए एक फ़ाइल आपको जनरेट करनी पड़ती है। तो अगर आप इस पर क्लिक करा के ओपन कराओगे और इधर आप देख सकते हो सारे ट्वीक आपको देता है कि कौन सा रीजन एंड लैंग्वेज चूज़ करना है, क्या कंप्यूटर नेम रखना है, टाइम जोन, पार्टीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग है। और नीचे आने पे देखो बहुत सारी चीज़ें, यूज़ अ कस्टम डिस्क पार्ट, तो अपनी डिस्क वगैरह का पार्टीशन भी आप कर सकते हो। कोई तरह की स्क्रिप्ट रन करानी है, विंडोज़ एडिशन कौन सा रखना है, सोर्स इमेज, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। और इन ऑप्शन को करने के लिए थोड़ा सा आपको टेक सेवी होना पड़ेगा या एक डेडिकेटेड वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और इसी के लिए इन काम को आसान करने के लिए अगर आप बैक आओगे अपने ब्राउज़र में जो आपने सर्च किया है, तो उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गिटहब का मेम टेक टिप्स। अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये देखो आपको एक इधर बनी बनाई ऑटो अनअटेंडेंट फाइल मिल जाएगी जो उन्होंने बनाया है मेम टेक टिप्स ने। एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहो तो नीचे आप पढ़ सकते हो क्या की फीचर है, क्या क्या ये करेगा, बाईपास करेगा विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट को, इसकी फोर्स करेगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को, रिमूव करेगा सारे ब्लोटवेयर को, और बिलो आप देख सकते हो सारा ऑप्टिमाइजेशन जो ये करेगा वो भी इसमें इंक्लूडेड है, इवन कुछ कस्टमाइजेशन भी। तो अब सिंपली आपको करना क्या है, बस ये जो टॉप पे आपको मिल रहा है ऑटो अनअटेंडेंट .xml, इस पर आप क्लिक करना, फिर राइट हैंड कॉर्नर पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना, के पे क्लिक करना, और जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाती है तो डाउनलोडेड फोल्डर को ओपन करिए। इस फाइल को इधर से आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद दोबारा से बूटेबल यूएसबी में जाइए जो आपने बनाई है, और इसी रूट लोकेशन पे बस इसको पेस्ट करा देना है आपको। बस आपकी अब ये बूटेबल यूएसबी तैयार हो गई है जो सारे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को बाईपास करेगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को बाईपास करेगा, ऑप्टिमाइज्ड विंडोज़ 11 आपको ये जनरेट करके देगा जिसमें कोई भी ब्लोटवेयर नहीं होंगे, बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन होगा, बहुत सारा कस्टमाइजेशन भी होगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे इंस्टॉल करते वक्त क्या क्या पेजेस आएंगे और इंस्टॉल होने के बाद ये आपको एग्जैक्टली कैसा मिलेगा। तो अब इसे हम यहाँ पे बूट करा लेते हैं। तो रिस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को और इसे बूटेबल यूएसबी से बूट कराते हैं, और कुछ ही देर में विंडोज़ 11 का लोगो आ जाएगा। थोड़ा सा आप वेट करिएगा। तो सबसे पहली जो स्क्रीन आपको मिलेगी गाइस, वो मिलेगी आपको यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह चूज़ करने का, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, तो वो आप चूज़ कर लीजिएगा। कीबोर्ड लेआउट चूज़ कर लीजिएगा। फिर आपसे प्रोडक्ट की पूछेगा, तो प्रोडक्ट की अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट पे आप क्लिक करो। अपना जो भी एडिशन आपको यूज़ करना है, जैसे मैं विंडोज़ 11 प्रो यूज़ करूँगा तो उससे सिलेक्ट कराएंगे, नेक्स्ट करेंगे। और अब देखो ये चेकिंग योर पीसी में तुरंत बाईपास कर देगा आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को। और अगर ये ट्वीक हमने ये फाइल ऐड ना कराई होती तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज आता है कि दिस पीसी डजंट करेंटली मीट विंडोज़ 11 रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी इधर आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब ये सब कुछ बाईपास करके सीधा आपके पास ये ड्राइव वाला पेज लेके आएगा। तो अब इधर आपको क्या करना है, जो भी ड्राइव आपको रखनी है उसे आप रखिएगा। जैसे मैं फ्रेश इंस्टॉल करने वाला हूँ तो नीचे जो पार्टीशन में विंडोज़ 11 वाला दिखा रहा है उसको मैं हटा दूंगा क्योंकि ये हमारी बूटेबल यूएसबी है। इसके अलावा जितनी भी पार्टीशन शो कर रही है उसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, और फिर फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और ये देखिए इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो गया है विंडोज़ 11 का। तो बस आपको कुछ देर इधर वेट करना है जब तक कि पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो जाए। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका नया विंडोज़ 11 अब कैसा दिखेगा, कितना कस्टमाइज्ड है, कितना ऑप्टिमाइज्ड है। एंड बिंगो, तो अब आप देख सकते हो गाइस हमारा विंडोज़ 11 इधर इंस्टॉल हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंटरफेस के साथ। आपको ये स्टार्ट मेन्यू में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और आपका ये जो टास्क बार है, विंडोज़ आइकन है, ये भी इधर लेफ्ट साइड में आपको शो करेगा। और इवन आप राइट क्लिक करोगे डेस्कटॉप पे तो पुराना वाला कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मिलेगा। मतलब जो सारी चीज़ें हम करते हैं विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के बाद या विश करते हैं वो सब कुछ ऑलरेडी इसमें हो रखा है। अब अगर हम विंडोज़ आइकन पे क्लिक करें, ऑल पे जाते हैं, तो देखो अगर ब्लोटवेयर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे सब कुछ आपके ब्लोटवेयर रिमूव्ड है। बस इतने ही प्रोग्राम हैं आपको जो दिखेंगे, लाइक एक्सेसिबिलिटी है, कैलकुलेटर है, फाइल एक्सप्लोरर, नोटपैड, पेंट, सेटिंग्स, बैकअप, सिक्योरिटी एंड टूल। कोई भी आपका ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेज आपको देखने को मिलेगा। और अगर अब हम टास्क मैनेजर ओपन करें तो आप देखोगे कि जो आपका कंजप्शन भी है वो भी कितना ज़्यादा यहाँ पे लो होगा।
तो जनरली विंडोज़ 11 में जो आपको प्रोसेस काउंट मिलता है वो होता है अप्रॉक्स 145 टू 150, वो आ चुका है 119 पे। थ्रेड काउंट जो अराउंड होता है 16 टू 1700, वो आ चुका है 1180। हैंडल काउंट 55 से 60,000 के बीच में होता है, वो है आपका 43,000। तब आपको भी फील आ रहा होगा कि काइंड ऑफ आपकी तो कस्टम आईएसओ बन गई है, तो आपने कोई भी थर्ड पार्टी टूल यूज़ नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल यूज़ किया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और फ्री में आपको ऑप्टिमाइज विंडोज़ 11 मिल गया इधर। चलिए अब इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। अगर इसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग्स ओपन करें तो सेटिंग्स में भी सारे ऑप्शन मिलेंगे। विंडोज़ अपडेट पे जाते हैं तो देखो विंडोज़ अपडेट अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी प्रोग्राम जो है जो आपका रिमूव हो रखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो अगर इसके लिए मैं आपको टास्क शेड्यूलर ओपन करूँ, देखो ये हमारे सारे अपडेट भी डाउनलोड हो रहे हैं, तो ये भी नहीं है कि आपका अपडेट काम नहीं करेगा, कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे जनरली आपका नॉर्मल विंडोज़ 10 या 11 में रहता है। तो यहाँ पे टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी में अगर हम आते हैं तो देखो आपको एक एंट्री मिलेगी विनहैंस वाली, और इसमें ऑलरेडी इन्होंने रख रखा है ब्लोट रिमूवल, एज रिमूवल, वन ड्राइव और विनहैंस। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर मान लो कि अगर किसी तरह का ब्लोटवेयर अगर इंस्टॉल भी हो गया तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देगा। सेम है आपका एज के साथ, वन ड्राइव के साथ, अगर इन केस गलती से हो भी गया तो ये फटाफट उसको रिमूव कर देगा। लेकिन अब मान लो कि आपको फ्यूचर में कोई ब्लोटवेयर चाहिए या एज ब्राउज़र चाहिए, वन ड्राइव चाहिए, तो अगर आप वेबसाइट पे जाके या स्टोर पे जाके करोगे तो शायद वो इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन बाद में ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा इसी टास्क शेड्यूलर की वजह से। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, इनके डेस्कटॉप पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल विनहैंस, इन्हीं का एक एप्लीकेशन है, तो बस आप इसे ओपन करिएगा तो ये फटाफट डाउनलोड करेगा विनहैंस इंस्टॉलर को। थोड़ा सा आप वेट करना, तो इसका भी मैं आपको फीचर यूज़ दिखा देता हूँ, चाहे तो आप इसे रखना चाहे तो मत रखना। डाउनलोड होने के बाद आपसे पूछेगा इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, तो आप इसे सिलेक्ट कराइएगा, एक्सेप्ट कराइए, नेक्स्ट 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 कराइए, इंस्टॉल कराइए, और कुछ ही देर में आपके पास देखो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा विनहैंस का। बहुत ही पॉपुलर टूल हो चुका है ये इस टाइम। तो इधर आपको ये वाला मैसेज आएगा, ओके पे बस क्लिक करना। तो देखो सबसे पहला सेक्शन मिलता है सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। तो अगर आपको किसी तरह का ब्लोटवेयर या इवन कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में इंस्टॉल कराना है तो उन सब की आपको इधर लिस्ट मिल जाएगी, और जो भी ब्लोटवेयर आपने रिमूव किया है, फॉर एग्जाम्पल कोपायलट, तो अगर आपको वो चाहिए तो आपको स्टोर या वेबसाइट से नहीं, यहाँ से आपको इसे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। सेम वन ड्राइव के साथ भी है। और नीचे अगर आपको कोई ब्राउज़र इंस्टॉल कराना है तो टॉप पे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना, और ब्राउज़र कैटेगरी में देखो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो लेट से आपको क्रोम कराना है तो बस इस पर आप चेक करिएगा और इंस्टॉल सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक कर देना, ये इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपका क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करा देगा विंडोज़ 11 में। और इसी तरह से अगर ऑप्टिमाइज सेक्शन में आप जाओगे तो ऑप्टिमाइज सेक्शन में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिधर आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, बहुत सारे ट्वीक को आप अप्लाई कर सकते हो। सब कुछ इधर आपको क्लियरली दिया हुआ है अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मेशन कि वो बेसिकली क्या करता है। और इसी तरह से कस्टमाइज का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अगर आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे और ये देखो आपका जो विंडोज़ 11 है वो अब लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट इसने डिसेबल किया है परफॉर्मेंस के लिए, अगर आपको इनेबल करना है तो वो आप कर सकते हो। सर्च इन टास्क बार हाइड कर रखा है। और इसी तरह से जो भी कस्टमाइजेशन है, ऐसा नहीं जो उसने कर दिया वही रहेगा, अगर आपको अपने से कोई चेंजेस करना है तो वो भी आप इधर कर सकते हो। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।